हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं। तो गुडविल के बारे में जितना भी सब कुछ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम हिडन गुडविल की, दैट इज इनहेरेंट गुडविल। मतलब आपको क्वेश्चन में गुडविल दे नहीं रखी होगी, आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। स्टेप बाय स्टेप हम अगर करेंगे तो हम हिडन गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम यही स्टार्ट करेंगे हिडन गुडविल। ओके, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम। तो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिएगा हिडन गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, कि हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो अप करना है। उन स्टेप्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे भाई हिडन गुडविल मतलब क्या कर रहे हैं हम कैलकुलेट। सपोज करते हैं ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ओके, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर। तो ये चाहते हैं कि डी को नया पार्टनर एडमिट कर लें विदाउट कंसेंट। इन तीनों के बिना कंसेंट के, मतलब अगर किसी ने भी मना कर दिया तो ये डी को एडमिट नहीं कर सकते। तीनों की ही कंसेंट होनी चाहिए इस डी को नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। ठीक है, अब तीनों ने कंसेंट दे दी कि डी को एडमिट कर लीजिए, तो डी को एडमिट कर लिया गया। अब ये डी, अब कोई नया पार्टनर बन रहा है, तो पार्टनर बनने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। भाई आप तभी तो पार्टनर बनोगे। क्या आप बिजनेस में क्या लगाओगे, कुछ फंडिंग दोगे, फंड्स लगाओगे आप। ठीक है, अब इस डी के आ जाने से इन तीनों ही पार्टनर्स ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस। हो सकता है एक ने किया हो, 2 ने किया हो या तीनों ने ही किया हो। तो इस डी के आ जाने से इन तीनों के शेयर पे कोई ना कोई इफेक्ट होगा जरूर। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ और गिवन नहीं है तो तीनों ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो उनके शेयर को सेक्रीफाइस करने के लिए ये डी एक प्रीमियम लेकर आता है। क्या लेकर आता है, एक प्रीमियम। मतलब अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल के अलावा ये क्या लेकर आता है, एक प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। किसके लिए, कि इसके आने पर जिन पार्टनर्स का शेयर कम हुआ है, मतलब सेक्रीफाइस हुआ है, उन पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या लेकर आता है, ये प्रीमियम और लेकर आता है। क्या लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कभी कभी इस प्रीमियम का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसी केस को हम बोलते हैं हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, कि जहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 है। स्टेप 1 में फाइंड आउट, स्टेप 1 में हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट टोटल कैपिटल, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हम न्यू फर्म क्यों बोल रहे हैं बताइए स्टूडेंट। ओके, चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, बताइए न्यू फर्म का मतलब क्या है, बिफोर एडमिशन या आफ्टर एडमिशन। हम बात करें न्यू फर्म की, तो न्यू फर्म कब आएगी, आफ्टर डीज एडमिशन, डी के एडमिशन के बाद। तो फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। किसके बेसिस पे, नए पार्टनर के बेसिस पे, नए पार्टनर के बेसिस पे। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल्स टू, हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू सबसे पहले ये क्या लेकर आ रहा है नया पार्टनर, जो फंड लेकर आ रहा है। ठीक है, फंड्स कॉन्ट्रीब्यूट बाय, फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर। जितना भी नया पार्टनर क्या कर रहा है, फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है। जितना भी नया पार्टनर क्या कर रहा है, फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस फंड कंट्रीब्यूशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो नए पार्टनर का शेयर है उसके रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब क्यों कर रहे हैं रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, उसको कुछ समझ लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए हैं। मेरे पास कितने रुपए, 10 रुपए। और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, मेरे पास भी 10 रुपए हैं, वो 10% हैं जितने आपके पास हैं। मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए हैं, और मेरे पास जो 10 रुपए हैं ये आपके पास जितने रुपए हैं उसका 10% मेरे पास है। जितने रुपए आपके पास है उसका 10% मेरे पास है, और 10% वो कितना है, 10 रुपीज है। तो बताओ आपके पास कितने रुपए होंगे, जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि सर यहां पर आएगा 100 रुपीज। कितना आएगा, आपके पास कितने रुपए होंगे, 100। अब हम ये सर 100 कैसे आया ये भी बताएंगे। तो 100 का 10%
चेक कर लेते हैं। 100 का 10% मेरे पास था, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो मेरे पास कितने रुपए थे 10 रुपीज थे, तो 100 ही कैसे आया। 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब क्या था 1/10। अब मुझे क्या करना है, जो 10 मेरे पास था और वो शेयर कितना है 1/10 है, 1/10 का मतलब 10%, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो 10/1 आ जाएगा, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा 100, इट मीन्स कितना हो गया 100। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं फुल शेयर कैलकुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए, फुल शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। ये है स्टेप नंबर 1। आई होप स्टेप नंबर 1 आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू, सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू, कि जितने भी पार्टनर्स हैं नए पार्टनर को भी इंक्लूड करके उन सबकी कैपिटल का क्या करेंगे, सम करेंगे, प्लस कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं उनको भी प्लस करेंगे, कुछ अगर प्रॉफिट्स हैं फर्म के पास वो भी प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, तो उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इससे हमारा स्टेप 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे हिडन गुडविल। क्या कैलकुलेट करने वाले हम यहाँ पे, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक सिंपल सा है, स्टेप 1 वैल्यू, जो भी स्टेप 1 वैल्यू आएगी उसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस स्टेप 2 वैल्यू। स्टेप 1 वैल्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे, स्टेप 2 की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, अब क्वेश्चन कहेगा कि जो हिडन गुडविल है इसमें क्या निकालो, शेयर कैलकुलेट करो, किसका, नए पार्टनर का। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स शेयर, नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने वाले हैं अब हम, न्यू पार्टनर्स शेयर। तो न्यू पार्टनर्स शेयर बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, हिडन गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, जितना भी उसका फर्म में जितने शेयर के लिए वो आया है, हिडन गुडविल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हिडन गुडविल को हमने इन सिंपल 4 स्टेप्स में बांट दिया कि हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या था कि हमें पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, किसके बेसिस पे, नए पार्टनर्स के बेसिस पे। तो नया पार्टनर जितना फंड लेकर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेसिप्रोकल से, जितने वो शेयर के लिए आ रहा है। स्टेप नंबर 2 में जितने भी पार्टनर्स हैं सारी पार्टनर्स की कैपिटल को सम करा, कुछ रिजर्व्स हैं प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड कर देंगे, इफ लॉसेस देन उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर देंगे, हिडन गुडविल आ जाएगी। अब हिडन गुडविल में पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करना है तो हिडन गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से, दैट्स इट, दिस ओके, सिंपल है। ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक से। तो देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट्स आपकी ही बुक से। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 37 हिडन गुडविल का क्वेश्चन है कि अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है, अनिल एंड सुनील इन अ फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड। और आपको पता है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड, तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट। वेरी गुड। कितनी कितनी कैपिटल, 3,20,000 एंड 2,40,000। दे एडमिट चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चारू का फर्म में कितना शेयर है, 1/4 इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ऑन 1 अप्रैल चारू ब्रॉड रुपीज 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। चारू कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है, 3,20,000 रुपए चारू क्या लेकर आ रही है, अपनी कैपिटल लेकर आ रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल, एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और क्या रिकॉर्ड करनी है आपको, जर्नल एंट्रीज भी क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हम हिडन गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म किसके बेसिस पे निकालते हैं, नए पार्टनर के बेसिस पे। और नया पार्टनर कौन है, चारू, और चारू की कैपिटल कितनी है, 3,20,000। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, बताइए जल्दी से। यस, इसके शेयर का रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, सो दिस बिकम्स 2 4 8 एंड 3 4 12, 12,80,000। ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 12,80,000, 12,80,000 रुपए हो गए ये। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया था, जितने भी पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर्स की कैपिटल को सम करो। तो कितने पार्टनर हो गए, अनिल, सुनील एंड चारू, इनकी कैपिटल का सम करेंगे तो 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,20,000 इज इक्वल्स टू 32 2 64, 64 और 2,40,000 दैट इज 8,80,000। कितना हो जाएगा, 8,80,000 रुपीज, 8,80,000 रुपए स्टेप 2 की वैल्यू हो गई। ठीक है,
स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा था, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1 वैल्यू माइनस स्टेप 2 वैल्यू। स्टेप 1 की वैल्यू 12,80,000 रुपीज माइनस 8,80,000 रुपीज, दिस बिकम्स रुपीज 4 लाख। तो हिडन गुडविल कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। हिडन गुडविल कितनी आ गई, 4 लाख। अब इस 4 लाख की हिडन गुडविल में उस पार्टनर का चारू का शेयर कितना था, 1/4, तो इसका मतलब चारू ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो चारू कितनी गुडविल लेकर आ रही है, 1 लाख रुपए उसका क्या है, इस हिडन गुडविल में उसका क्या है, शेयर है। आई होप ये 1 लाख हमने कैसे कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन कह रहा है इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करें, क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी है आपको। अब क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं है कि चारू इस अमाउंट को कैश में लेकर आया, बैंक के थ्रू लेकर आया, ठीक है, ये मेंशन नहीं है। तो जब भी पार्टनर कैपिटल को आपको बताता कैश में लेकर नहीं आता तो कहां से देगा, अपने करंट अकाउंट से देगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट DR टू चारूज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू चारूज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच ही ब्रिंग्स एज अ शेयर फॉर कैपिटल, दैट इज रुपीज 3,20,000 बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल की एंट्री करेंगे, तो भाई गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी, कहां से देगा, अपने करंट अकाउंट से। तो चारूज करंट अकाउंट क्या एंट्री होगी, चारूज करंट अकाउंट DR, हाउ मच ही ब्रिंग्स 1 लाख, and the sacrificing ratio is not given in the question, so क्या assume करेंगे, that is 1:1 because in this question there is no partnership deed, and when there is no partnership deed, okay, क्या applied होते हैं, the provisions of partnership act 1932 applied, okay। तो current account, okay, ये एंट्री कर दी 2, Anil's current account that is rupees 50,000 and 2 Sunil's current account, how much, that is rupees 50,000, okay। these are the entries to be followed, okay। ये एंट्रीज हैं जो हमें करनी है, ठीक है, these entries to be passed in this question, okay। I hope ये क्वेश्चन 37 स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपकी ही बुक का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 38, ओके। आई होप आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स, नहीं दे रखा, ठीक है। कैपिटल है उनकी 60,000 एंड 1,20,000। इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट रिगार्डिंग कैपिटल, okay, these account are fixed or fluctuating, and when question is silent we always assume that this is a fluctuating capital, so there is no need to open a current account. As we all know, जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी into partnership for 1/4 share in the future profits. C is to bring rupees 70,000 as his capital. Calculate the amount of goodwill. ओके यहां पर सिर्फ क्वेश्चन है हमसे गुडविल का अमाउंट पूछा है, ना उस पार्टनर का शेयर पूछा और ना ही कोई जर्नल एंट्री। तो जितना क्वेश्चन पूछेगा हमें सिर्फ उतना ही काम करना है। तो स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या था, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना नया पार्टनर कैपिटल ब्रॉट कर रहा है, ओके, हाउ मच, that is rupees 70,000, and it is multiplied by reciprocal of his share. His share is 1/4 in the firm, but यहां पर क्या हो जाएगा 4/1, so it becomes 2,80,000. 2,80,000. Total capital of the new firm becomes 2,80,000. Step number 2, sum of all partners capital, that is A plus B plus C, 60,000 plus 1,20,000 plus 70,000 plus 70,000, okay, this becomes 180, 180, 250, ये कितना हो जाएगा 2,50,000। स्टेप नंबर 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2,50,000। कैलकुलेट हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू स्टेप 1 वैल्यू माइनस स्टेप 2 वैल्यू। स्टेप 1 वैल्यू इज रुपीज 2,80,000 माइनस 2,50,000, दिस बिकम्स रुपीज 30,000। दिस बिकम्स रुपीज 30,000। क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे स्टूडेंट्स सिर्फ गुडविल का अमाउंट पूछा था, तो गुडविल कितनी हो जाएगी, ओके, गुडविल कितनी हो जाएगी 30,000। अगर क्वेश्चन हमसे आगे फर्दर और पूछेगा, यहां तक ये हमारा आंसर है,
यहां तक हमारा आंसर है। जर्नल एंट्री कुछ पास नहीं करनी। अगर क्वेश्चन आगे फर्दर कहता है कि इसका शेयर कैलकुलेट करें, तो अगर हम आगे देखते हैं तो 30,000 में इसका शेयर था 1/4, दिस इज 7,500। कितना शेयर होता? 7,500। और यहां कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कैश में लेकर आ रहा है, तो कहां से देगा? अपने कैपिटल से। कहां से देगा? अपनी कैपिटल से देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, दैट इज ₹30,000। आई होप स्टूडेंट ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आयो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बता दें, या कमेंट सेक्शन कमेंट्स आप करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट फर्दर अपनी तैयारी के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम ऐप स्टोर। ठीक है, अगर इफ यू आर द एंड्रॉइड यूजर तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ठीक है एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यासिर अली क्लासेस। ठीक है, यासिर अली क्लासेस का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू आर द आईफोन यूजर, ठीक है, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं क्लास प्लस ऐप। ठीक है, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ORG कोड का। आपके पास एक ऑप्शन आएगा ORG कोड में आप लिखेंगे यासिर और अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे उसमें, देन आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स कि जो हम टेस्ट यहां पर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या जो भी, ठीक है, या असाइनमेंट्स आपको देते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे कराते हैं, तो उससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। ओके, तब तक स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे 904570 and 79। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।